Discussed what is the basic foundation of the education, what is the psychology behind education, what should be the philosophy behind education. So many things we discussed. Today we will discuss what should be the principles and types of teachings. शिक्षण के सिद्धांत एवं पद्धतियाँ. शिक्षण का तात्पर्य मनुष्य के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक संस्कारों का समन्वय एवं विकास करना और मनुष्य के अंदर उसके व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन लाना है. यानी यू वांट टू ब्रिंग इन चेंज एंड प्योरिफिकेशन. यू सी, प्योरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. We can normally we stress upon changing through education, but we do not stress upon purification through education. So that is very important and that should be one of the principles behind education. ज्ञान से इच्छा का जागरण होता है. इच्छा मनुष्य को क्रियाशील बनाती है अर्थात व्यवहार कराती है. व्यवहार में परिवर्तन लाने को ही व्यवहार में परिवर्तन लाने को ही सीखना कहते हैं. सीखना और सिखाना शिक्षण का संस्कार. शिक्षण की प्रक्रिया में तीन कारक निहित हैं. वन, द स्टूडेंट, सेकंड द सब्जेक्ट एंड थर्ड शिक्षण. पहला सिद्धांत प्रयास नहीं अभ्यास. पश्चिम ने प्रयास और भूल, हिट एंड ट्रायल का प्रतिपादन किया. वास्तव में शिक्षण अभ्यास है, एक संस्कार प्रक्रिया है. जो लोग अभ्यास करते हैं वो लोग अपनी कमियों को पार कर लेते हैं. हमारे अंदर चाहे क्षमताएं कम हों, परंतु हम यदि अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास के द्वारा हम अपनी कमियों को भी पूर्ण कर सकते हैं. बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. अर्जुन ने जो पाया, हम अर्जुन के एक पक्ष को जानते हैं, परंतु अर्जुन पांडवों और कौरवों में सबसे बड़ा धनुर्धर कैसे बना? रात रात भर के अभ्यास से. जब सब सो जाते थे अर्जुन तब भी अभ्यास करता था. जिस व्यक्ति ने भी महानता को पाया, जो व्यक्ति भी महान बना, उसके अंदर केवल और केवल एक चीज सब में कॉमन थी, दैट वाज प्रयास, दैट वाज प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस से व्यक्ति हर चीज पा सकता है. इसीलिए हमने कहा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान. शिक्षण का दूसरा सिद्धांत, कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता. कोई प्रशिक्षक नायक नहीं है. डोंट कंसिडर योरसेल्फ एज ए हीरो. उसका काम केवल सुझाव देना है, थोपना नहीं है. यू कैन नॉट प्लांट, यू कैन ओनली सजेस्ट. वह ज्ञान देता नहीं, अपितु अपने लिए ज्ञान कैसे प्राप्त हो यह बताता. ही ओनली डायरेक्ट्स. And that should be our aim and objective. As a teacher, our aim and objective that we must show the path. And if we are able to show the path, our job is done. So therefore, we have to be very particular as far as this aspect is concerned. वह अंदर स्थित ज्ञान को प्रकट नहीं करता, अपितु वह दिखलाता है कि ज्ञान कहाँ पड़ा है एवं उसे ऊपर कैसे लाया जाए. हम ये बता सकते हैं कि चांद ये है, हम उसकी तरफ उंगली दिखा सकते हैं, चांद को पकड़ के नहीं ला सकते. और हमारा एम यही होना चाहिए कि हम विद्यार्थी को, स्टूडेंट को ये बताएं कि हाउ कैन ही डू द थिंग्स. हमारे यहाँ ज्ञान के कई तरीके थे. जैसे पिता को पुत्र को ज्ञान देना. एक बाप का बेटा आलसी था, काम नहीं करता था. उसने उसे कहा कि बेटे जा कोई मेहनत का काम कर, आज अपनी रोजी रोटी खुद कमा के ला. आलसी तो आलसी है,
माँ के पास गया कि पिता ने आज बहुत कड़ा काम बताया, अपनी रोजी रोटी खुद कमा के ला। माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। आउट ऑफ लव, mothers, you see, out of love they do so many things, and that is how the children they get spoiled also. And उसने जाकर अपने पिता को सिक्का दिया। पिता की समझ में आ गया कि ये कमा के तो ला नहीं सकता। उसने कहा कुएं में फेंक दे। सेकेंड डे ही अगेन टोल्ड हिम कि आज फिर जा, मेहनत कर। दूसरे दिन वो मां की बजाय अपनी बड़ी बहन के पास चला गया। अब बड़ी बहन ने उसे 10 रुपए दे दिए कि जा बता दे कि तू मजदूरी करके लाया। वो फिर पिता के पास गया। पिता की समझ में आ गया कि इसने मेहनत आज भी की। पिता ने उसे भी कहा ये 10 का सिक्का भी कुएं में डाल। और उसने मां को भी अपने मायके भेज दिया। पिता ने अपनी पत्नी को भी मायके भेज दिया और बेटी को भी ससुराल भेज दिया कि जाओ तुम अब बीमारी कटे। तीसरे दिन उसने कहा जा बेटे फिर से मेहनत करके ला। अब किसके पास जाए? अब जब कुछ नहीं बचा तो किसी सेठ के पास गया। सेठ ने कहा भी आज ये लकड़ियां मेरे घर तक पहुंचवा दे, मैं तुझे पैसे दूंगा। अब उसने लकड़ी की गठड़ी उठाई, पसीनों पसीन हुआ, जाकर लकड़ी की गठड़ी सेठ के घर उतारी। सेठ ने उसे 2 रुपए दिए और वो 2 रुपए लेकर जब घर आया तो पिता ने कहा अब इन 2 रुपए को तिजोरी में रख दे। क्यों? ये तेरी मेहनत की कमाई है। और उसके बाद नेक्स्ट डे पिता ने उसे उत्तराधिकारी घोषित किया। अब कौन सा हमारा पाठ्यक्रम किसी बच्चे को ऐसी राह पर ला सकता है, ऐसी सीख दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शिक्षा के मूल तत्वों को जानें। हमने बच्चे को जीना सिखाना, जीविका नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य के अंदर समस्त ज्ञान अवस्थित है, आवश्यकता है उसे जागृत करने के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करने की। यानी वी हैव टू गिव द एटमॉस्फेयर। द ड्यूटी ऑफ द कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज इज टू क्रिएट ए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, a vibrant atmosphere, so that what is inside the child can be brought out. So that is the purpose of education, and that is what Swami Vivekananda envisaged for us, that शिक्षा का अभिप्राय हमारी सुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण निर्मित करने का है। So we must create an atmosphere where the temperament for education grows rather than imparting education as it is. पौधा स्वयं बढ़ता है। आप बीज लगा दो, हमारा काम क्या है? जमीन को ढंग से गुड़ाई करने का, उसकी ढंग से नलाई करने का, समय पर खाद देने का, समय पर कीटनाशक दवाई डालना, ये हमारा कार्य है। परंतु बढ़ेगा पौधा स्वयं। जिस बीज में उगने की शक्ति नहीं है उसको आप कितना ही अच्छा वातावरण दे दो, आप उसमें पौधा पैदा नहीं कर सकते। इसलिए विद्यार्थी ने करना तो सब कुछ स्वयं है, परंतु हमें उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना। सिद्धांत 3, बालक की प्रकृति के अनुरूप स्वतंत्रता पूर्वक विकास। जैसी उसकी नेचर हो, वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर। हमारे यहां स्कूलिंग में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हम बच्चे की दिव्यता को, डिविनिटी को निकाल पाए। हम केवल उसे ट्रेडिशनल कोर्सेज में डालना जानते। रशिया में बच्चा पैदा होता है, नीचे स्विमिंग पूल में डाल देते। दे चेक द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, फिर डिसाइड करते हैं कि वेदर दिस चाइल्ड कैन गो इन स्पोर्ट्स और ही शुड गो इन एकेडमिक्स। हमारे यहां देयर इज नो सच सिस्टम। बच्चे के अंदर डिविनिटी कुछ है, हम उसे कराते कुछ है, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू इन आवर लाइफ। इसलिए शिक्षा का सिद्धांत यह होना चाहिए कि हम बालक की प्रकृति के अनुरूप उसका स्वतंत्रता पूर्वक विकास करने में मदद करें। अंतरात्मा की इस बात में सहायता करना कि वह अपने अंदर की अच्छी से अच्छी वस्तु को बाहर लाए।
और उसे किसी उदात्त, किसी महान उपयोग के लिए पूर्ण बनाए। यह शिक्षा का सिद्धांत होना चाहिए। बट आयरनी इज दैट मोस्ट ऑफ अस आर मिसफिट फॉर द जॉब्स और द प्रोफेशंस असाइन्ड टू अस, because nobody has ever tried to see what is inside us. They have just forced us into a particular curriculum and we as obedient people have followed it. तारे ज़मीन पर आप सब लोगों ने देखी, dyslexia का बच्चा nobody could recognize, and ultimately a teacher recognizes it and helps the child to become one of the greatest of the artists. अगर टीचर्स पे डिपेंड होता तो एडिसन की स्कूल रिपोर्ट सबसे वर्स्ट थी। आइंस्टीन के बारे में लिखा he was not worth anything. That means there is some basic fallacy in the education system and we have to rectify and correct it. That should be our aim. सिद्धांत 4, पूर्व संस्कारों के आधार पर विकास का अगला चरण बनाए। मैंने बार बार कहा कि हमारी आत्मा एक चिप है मोबाइल का जैसे, जब शरीर बदलती है तो अपने साथ कुछ ना कुछ संस्कार लेकर जाती है और उन संस्कारों के आधार पर हमारे इस जीवन का निर्माण होता है। मैंने बार बार कहा कि हमारे कुछ संचित संस्कार होते हैं, कुछ प्रारब्ध होता है, कुछ क्रियामान संस्कार होते हैं। इस जीवन को अच्छा तो हम इसलिए व्यतीत करें कि हमने अपने संस्कारों, जो क्रियामान संस्कार हैं, उन्हें संचित करना, परंतु हमारे जीवन का निर्माण कुछ ना कुछ हमारे प्रारब्ध के आधार पर भी, जो पहले से ट्यूनिंग, जो पहले से फीड होके हमारी सीडी आई है या चिप आया है, उसके आधार पर हमारा काफी कुछ होना है। तो इसलिए अतीत हमारी नींव है, वर्तमान हमारा उपादान और भविष्य हमारा लक्ष्य और शिखर। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षण। बालक ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है वह उसका अद्भुत ज्ञान। विषय वस्तु जिस ज्ञानेंद्रिय से संबंधित हो उसके द्वारा अनुभव ज्ञान। यू सी, हाउ कैन ए ब्लाइंड नो व्हाट डज ए सन मीन? Till the time we have eyes, we can only feel. And if we cannot feel, we cannot describe. So feeling is very important. जब तक हम किसी चीज का अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव ना कर लें, इसलिए कहा परमात्मा अनुभव करने की चीज, कोई शास्त्रों में नहीं मिलेगा, किसी रामायण महाभारत में, गीता में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आपके अंदर, किसी मठ मंदिर मस्जिद या सिनेगॉग में नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि मैं आप लोगों को उदाहरण दूं तो एक किसान जो बाजार में आया, मिठाई की दुकान देखी, अच्छी अच्छी मिठाइयां देखी, उसका मन ललचाया। दुकानदार ने देखा, हाँ एक आदमी खड़ा सामने से मिठाई देख रहा है। दुकानदार ने उसे बुलाया, कहता 100 रुपये निकाल। उसने कहा भाई मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं। उसने कहा तूने खुशबू तो ली, खुशबू ली, ऐसी तूने खाई? तो किसान है, किसान ने भी अपनी जेब में से सिक्के निकाले, ऐसे ऐसे खनखनाए। तो दुकानदार को कहा कि दे दिए तेरे पैसे? उसने कहा तूने कहां पैसे दिए मेरे को, तूने तो सिर्फ खनखनाए। कहता खनखनाए तो दे दिए, जैसे मैंने तेरी खुशबू ली। खुशबू का मतलब खाना, खनखनाहट का मतलब देना। तो इसलिए हमें ऐसी शिक्षण पद्धति चाहिए जो हमें अनुभव कराए, और अनुभव के बिना ज्ञान केवल और केवल थोथा है, केवल और केवल तोतागिरी है। इसलिए प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द थ्योरी। सच्चे शिक्षण के लिए मन का प्रशिक्षण। मन एक ऐसी चीज है जो पेंडुलम की तरह इधर से उधर होता है, जो बंदर की तरह एक मंजिल से, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदता है। मन का नियंत्रण, मन का प्रशिक्षण एवं चित्त की शुद्धि,
यह सच्चे शिक्षण के लिए आवश्यक है। और यदि हमारे अंदर चित्त की शुद्धि नहीं होगी, यदि हमारा मन साफ नहीं है, यदि हमारे मन में कोई द्वेष है, यदि मन में कोई ईर्ष्या है, या कोई ऐसी इच्छा या कामना या तृष्णा है जो नेगेटिव है, लोभ है, लालच है, तो हम निश्चित रूप से अपने कार्य को सही दिशा नहीं दे सकते। अब मान लो मेरे को क्लास लेने जाना है और मैं क्लास में जाकर यही ढूंढता रहूं कि इनमें से कौन कौन मेरी ट्यूशन पर आएगा। मैं डॉक्टर हूं, जो पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं मैं उनमें से ये ढूंढता रहूं कि कौन मेरे को फीस देगा, तो निश्चित रूप से मेरे चित्त की शुद्धि नहीं। और जब मेरे चित्त की शुद्धि से मैं कोई काम नहीं करूंगा तो निश्चित रूप से वो कार्य महान कार्य नहीं हो सकता। इट कैन ओनली रिमेन एन ऑर्डिनरी वर्क एंड चॉइस इज योर्स वेदर यू वांट टू बी ऑर्डिनरी इन योर वर्क और यू वांट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन योर वर्क। सातवां सिद्धांत, लक्ष्य। Goal is very important. We all must set goals for ourselves. Goal setting is an integral part of our personality, and most of us hardly fix any goal for us. We do not have any aim, we do not have any objective, we do not have any goal. We are aimless wanderers. Because we do not know what our aim or objective or goal is. And if we set a right goal, इसलिए कहा लक्ष्य ज्ञान अर्जन का मूल है। जितना उदात्त और महान लक्ष्य होगा, ज्ञान एवं विकास की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। लक्ष्यों का निर्धारण आवश्यकता के अनुरूप हो, means the goals have to be specific, they have to be measurable, they have to be transparent. Everything you have to set. And I'll narrate you what if you set a goal can do to you. There is a very interesting story of a Hungarian. The name was Karoli Texas. He was a soldier in the army. And he was a shooter, a sharp shooter. I am talking of 1938. This man was practicing hard, being in the army of the Hungary. He was practicing hard to win the 1940 Olympics. Means 38 he was practicing, 40 he was to participate in the Olympics, and his aim was to win an Olympic gold medal in 1940 Tokyo Games. Now in 1939, by an accidental bomb blast, he loses his right hand with which he used to shoot. 39 he loses his hand, but then he doesn't lose his aim. He starts practicing with his left hand, and 1940 he won the world championship, and 1948 he won the Olympic gold medal in shooting. That is what, if you have a high goal, high aim set for you, can do to you. And this man showed the world that if you have aimed at a high goal, nothing can stop you. Even the lost hand with which he used to shoot cannot stop you. जिज्ञासा ज्ञान अर्जन का आधार है। इच्छा की तीव्रता और ज्ञान पिपासा ही शिक्षण का आधार है। The deeper the desire, it is very important. We must have a very deep desire and a determination, and a strong determination to achieve what we want to achieve in our life. And यही इच्छा ने रामानुज को ग्रेटेस्ट ऑफ द मैथमेटिशियंस बनाया। रामानुज का टीचर वाज टेलिंग हिम कि अगर एक केला
है और एक बच्चे को दिया तो बच्चे के हिस्से में 1 केला आया। 10 बच्चे हैं, 10 केले हैं, तो हर बच्चे में 1 आया। 1000 बच्चे को 1000 केले हमारे पास हैं दिए, तो सबके हिस्से में 1 आया। तो रामानुज ने प्रश्न किया कि यदि हमारे पास 0 केला है और 0 बच्चे को दिया तो किस बच्चे के हिस्से क्या आएगा? और इसी इच्छा ने इन्फिनिट का प्रिंसिपल दिया। 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। एंड Karnad, you see, Dalton and everybody came very late. Karnad was the one who gave us the structure of the atom centuries ago. And how could he decide? जैसे he was going somewhere, एक फल लिया और उसको छीलने लगा, छीलते 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 in the end he was left with nothing. So that is how he started his study on atoms. But अंदर जिज्ञासा थी और उस जिज्ञासा से ही उन लोगों ने ज्ञान को अर्जित किया। और इसलिए अपने अंदर जिज्ञासा, अपने अंदर ज्ञान की अभिप्सा को जागृत करना भी शिक्षा का एक सिद्धांत होना चाहिए। शिक्षण के सूत्र सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगम की ओर और मनोवैज्ञानिक से तर्क पर्क की ओर। शिक्षण पद्धति शिक्षा दर्शन एवं सिद्धांतों के क्रियान्वयन का चरण हमारी शिक्षा पद्धति है। आज आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है प्राचीन भारत की शिक्षण पद्धति एवं आधुनिक पद्धतियों का समन्वय करने की। इंटीग्रेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी मस्ट नॉट रिमेन इन फिक्स्ड शेल्स, वी मस्ट ब्रेक द शेल्स, वी मस्ट ब्रेक द बाउंड्रीज एंड इंटीग्रेट द सिस्टम्स। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, whatever is good in every system we must grasp it. इसलिए कहा प्राचीन सब श्रेष्ठ नहीं होता और ना ही नवीन पूर्णतः निर्दोष। बुद्धिमान लोग परीक्षण करने के बाद स्वीकार करते हैं और मूर्ख लोग दूसरों की कही बातों में आकर स्वीकार करते हैं। और हमारा तो प्रोफेशन ही इसी बात से शुरू होता है। हमारा तो चॉइस ऑफ प्रोफेशन भी इसी बात से शुरू होती है, दूसरों की बातों से। इसलिए हमें दोनों का मिश्रण आवश्यक है। विभिन्न शिक्षण पद्धतियां हमारी सबसे पुरानी उपनिषदों में लिखी शिक्षण पद्धति। श्रवण, मनन और निध्यासन, यानी गुरु के वचन को ध्यानपूर्वक सुनना, वचनों का बौद्धिक परिग्रहण और उसके द्वारा साधनात्मक अनुभूति, यानी गुरु के पास बैठकर साधना, उपासना यही होती थी, पास बैठना। और इसी शिक्षण पद्धति को हमने शिक्षक की अपेक्षा शिष्य की चेष्टा ही प्रधान मानी। छांदोग्य उपनिषद में मन को अन्नमय, प्राण को जलमय और वाक को तेजमय है। इसे समझाने के लिए श्वेत केतु के पिता आरुणि ने विभिन्न विधियों का प्रयोग किया। ऐसे उदाहरण अनेकों मिलते हैं। औपनिषदिक शिक्षा पद्धति, प्रश्नोत्तर हमने शुरू किया उपनिषदों के माध्यम से। गूढ़ आध्यात्मिक तथ्यों का स्पष्टीकरण रोचक ढंग से, जैसे किसी दृष्टांत से, पैराबल से, कथा से, कहानी से, किसी बायोग्राफी से, ऐसे उपदेश हमने लोगों को दिए उनके माध्यम से। और सुकरात ने भी बाद में इसे ही अपनाया, जो भारत की उपनिषदक पद्धति थी। पश्चिमी देशों में प्रचलित मुख्य शिक्षण पद्धतियां लाइक हर्बर्ट्स, इसमें एक पहले प्रस्तावना, फिर विषय स्थापन, फिर साहचर्य, फिर समानाधिकरण, फिर प्रयोग, मनोविज्ञान पर आधारित है। ये प्योरली इट इज बेस्ड अपॉन साइकोलॉजी, परंतु सभी विषयों में प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। प्रोजेक्ट सिस्टम यानी योजना प्रणाली, विलियम किलपैट्रिक वाज द वन हु स्टार्टेड इट। इसमें जैसे परिस्थिति उत्पन्न की, फिर योजना का चयन किया, फिर उद्देश्य का निरूपण किया, योजना का कार्यक्रम, फिर योजना का क्रियान्वयन, फिर कार्य का मूल्यांकन और कार्य का लेखा। ये इसके मेन टाइटल्स थे। ऑल्दो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट आई एम जस्ट giving you a bird's view of what were the systems.
और इस प्रोजेक्ट प्रणाली को हम 4 भागों में बांटते थे, अभ्यासात्मक, रचनात्मक, अनुभवात्मक और समस्यात्मक। फिर इकाई पद्धति एक चली, हेनरी सी मॉरिसन अमेरिका के थे, ही स्टार्टेड विद दिस। इसका और इकाई का बेसिक डिफरेंस ये था कि हर्बर्ट में शिक्षक प्रधान था और इकाई में जो है बालक को प्रधान माना। किंडरगार्टन, अब ऐसे ही स्कूल का नाम किंडरगार्टन लोग रख लेते, बट किंडरगार्टन वाज ए सिस्टम, एक पद्धति थी जो फ्रोबेल जर्मनी की थी, उसने शुरू की है फ्रोबेल के उपहारों से। इसमें जैसे गाकर बच्चे को शिक्षा दी जाती है, गति के द्वारा शिक्षा दी जा सकती है, रचना के द्वारा शिक्षा दी जाती है, बट नाउ जस्ट द नेम्स फलाना फलाना किंडरगार्टन स्कूल विदाउट नोइंग व्हाट किंडरगार्टन सिस्टम इज। सिमिलरली मॉन्टेसरी पद्धति, डॉक्टर मोरिया मॉन्टेसरी ऑफ इटली, शी गेव दिस, शी मेट गांधी जी ऑल्सो रिगार्डिंग दिस, और उसके बाद गांधी जी ने बेसिक शिक्षा इंडिया में इंट्रोड्यूस की। इसमें बेसिकली कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भाषा का शिक्षण बहुत आवश्यक है। आजकल भारत में शोर मचा तीसरी भाषा संस्कृत पे, कि लोग कहते हैं तीसरी भाषा संस्कृत। नासा जैसी संस्था ने यह कहा कि विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है, और यदि संस्कृत को हम तीसरी भाषा और चौथी पांचवी भाषा के व्यक्ति कोई भी भाषा सीखे तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? इफ यू वांट टू लर्न जर्मन, यू वांट टू लर्न फ्रेंच, नथिंग स्टॉप्स यू, बट एज ए सिस्टम what India permits is that you have one language, Hindi, as compulsory, second as your mother tongue, whatever Tamil, Odia, whatever you may be having, and third is Sanskrit. Now they are introducing, and people are moving the courts. Why Sanskrit? You see, if NASA-like people, like institutions, they recognize Sanskrit to be the most scientific language of the world, then there is no harm in introducing Sanskrit as the third language. Dalton started this, इसमें ठेका पत्ती वर्ग कक्षाओं के स्थान पर विषय प्रयोगशाला, ये it was very important. Normally we make classrooms based upon the students. Now in this system, it was like subject oriented rooms. Like this room is dedicated only to chemistry, this room is dedicated to physics, this room is dedicated to mathematics. So the rooms were allotted to particular subjects rather than rooms being allotted to classrooms. अर्वाचीन भारत में प्रायोगिक शिक्षण पद्धतियां क्या थी? बेसिक शिक्षा, इसको गांधी जी ने सबसे ज्यादा भारत में प्रचलित करवाने में मदद की। हस्त कौशल के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक विकास आप करके कुछ ना कुछ काम, छोटे मोटे काम करके। नीरस पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर मूल उद्योग द्वारा उपयोगी एवं सरस शिक्षा। गांधी जी के विचार थे कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की संपूर्ण शिक्षा हस्त कौशल के द्वारा देने का है, जो कि बालक को सिखाया जाता है। हस्त कौशल में ही समस्त प्रक्रिया सिखाते समय बालक में जो कुछ है उस सब को अभिव्यक्त करना है, और आपको इतिहास, भूगोल तथा गणित के सब पाठ, जितने भी आपके ये सारे पाठ हैं, ये आपके हस्त कौशल से संबंधित होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, तकली से कताई सिखाने के समय बच्चे को ये बताना कपास की किस्में कितनी होती हैं, कौन कौन से भारतीय प्रांतों में उपयुक्त भूमि है, इसके माध्यम से उसे भारत का नक्शा बताया। उद्योग में क्यों कमियां आई उसका इतिहास बताओ, उसके राजनीतिक कारण क्या है तो पॉलिटिक्स समझा दी। कपास के नापतोल में लेखा जोखा करना सिखा दिया तो गणित आ गया। उसके विवरण लिखने और चर्चा करने से भाषण की शिक्षा, मिलकर कार्य करना, टीम वर्क, स्वच्छता, ग्राम की भलाई इत्यादि की शिक्षा। 80% पीपल इन कंट्री खेतिहर है और 10% औद्योगिक श्रमिक। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक ओरिएंटेड है। वी आर नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स आवर एग्रीकल्चर। शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर 5 pillars of पंचपदी शिक्षण पद्धति which is being followed in India in many schools and colleges. ध्यान रहे डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्द, उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर विज्ञान और तकनीक हमारे जीवन के आधार बने तो राक्षस राज की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। This is what Dr. Radhakrishnan, one of the greatest philosophers India has ever produced, said about the present education system. है जमाने की बुराई हमने,
है जमाने की बुराई हम में, हम जमाने को बुरा कहते। जो समझ में ना किसी के आए, हम उसे खुदा कहते। है जमाने से सीखना हमको, हम उसी को सिखाना चाहते। विश्वविद्यालय हमने नाम दिया, मतलब विश्व जिनके लिए विद्यालय बने, ना कि विश्वविद्यालय एक छोटे से एकड़ में इकट्ठा करके हम रखते। जो है जमाने से सीखना हमको, हम उसी को सिखाना चाहते हैं। जो ना दे संस्कृति की शिक्षा, ना पैदा करे संस्कार, पढ़ना और पढ़ाना जहां है व्यापार, हम उसी को विद्या का दरबार कहते हैं।